नबी पाक अलैहिस्सलाम की तबलीग के 3 दौर हैं। एक तो हुजूर ने अपने कौल से तबलीग फरमाई है, वो 40 साल की उम्र से महबूब ने ऐलान फरमाया और तबलीग की। और एक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिलवास्ता हुजूर की तबलीग है जो आज तक जारी है। उम्मत के उलमा, मशाइख, मुबल्लिगीन हुजूर के दीन को आगे फैला रहे हैं। तो दरअसल ये भी तबलीग रसूल पाक अलैहिस्सलाम ही की तबलीग। और एक हुजूर की तबलीग का दौर है, हुजूर की पैदाइश से लेकर विलादत मुबारका से लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम के ऐलान नबुव्वत तक। इस दौरान नबी पाक ने जो तबलीग फरमाई है वो अपने किरदार से फरमाई। अरब का वो मुआशरा जो बड़ा मैला कुचैला गदला हो चुका था, जिसके अंदर सरासर मादा परस्ती का जोर था, जिसके अंदर लोग इंसानों की खरीदो फरोख्त करते थे, जिसके अंदर बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, जिसके अंदर जो आदमी जितना ज्यादा मजबूत होता था उतना ज्यादा लुटेरा बन जाता था, उस मुआशरे के अंदर रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने 40 साल गुजारे। और इस तरह गुजारे कि जो बेगाने भी थे वो भी कहा करते थे ये सादिक है, ये अमीन है। और जब हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया तो फरमाया, ये कुरान मजीद के लफ्ज है, फरमाया फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। मैं तुम्हारे बीच उम्र का एक हिस्सा गुजार चुका हूं, तुम्हें अकल नहीं है, शऊर नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने किरदार को, अपने अमल को अपनी नबुव्वत की दलील के तौर पर बयान फरमाया। वो तो हजरत हलीमा भी फरमाती है ना, जब मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम को अपने घर ले गई तो मेरा अपना बच्चा भी दूध पीता था, 2 मेरे बेटे हो गए, एक मेरी ये नस्बी औलाद और हुजूर मेरी रज़ाई औलाद। तो कहती है जब मैं करीम महबूब अलैहिस्सलाम को अपने सीने से लगाती थी तो हुजूर मेरे एक पिस्तान से दूध पीते थे और दूसरा अपने भाई के लिए छोड़ दिया करते थे। यहाँ से रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने किरदार के जरिए तबलीग और फिर ऐलान नबुव्वत से पहले एक तंजीम अरब के जवानों पर, अरब के सरदारों पर मुश्तमिल बनाई गई, जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बड़ा हिस्सा लिया सरकार ने, और बड़े अहम लोगों को शऊर हुजूर ने अता फरमाए। वो उस जमात का फैसला था कि हम सारे जवान, सारे बड़े लोग मिलेंगे। ये हुजूर के ऐलान नबुव्वत से पहले की बात है। हम बड़े लोग मिलेंगे, किसी बड़े को किसी छोटे पर जुल्म नहीं करने देंगे, किसी आदमी को किसी गरीब का हक नहीं खाने देंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना अपने किरदार से, अपने अमल से, और आपका जो अमल होता है ना वो असल होता है। एक होता है आप कोई बात करते हैं और एक होता है कि आप कोई अमल करते हैं। आप जब अमल करते हैं तो अमल के जरिए भी लोगों तक बात पहुंचती है कि दरअसल आपका उठना बैठना, चलना फिरना क्या है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम का उठना भी एक नबी का, बैठना भी एक नबी का, बात करना भी एक नबी का, मामलाते जिंदगी करना भी एक नबी का, लेन देन करना भी एक नबी का। एक शख्स कहते हैं मैंने ऐलान नबुव्वत से पहले हुजूर अलैहिस्सलाम से कुछ चीज़ खरीदी थी और मैंने अर्ज़ किया था आप यहाँ तशरीफ रखे, मैं पैसे लेके आता हूँ। मैं 3 दिन के बाद आया। देखो ये बात करनी कितनी आसान है, बोलनी कितनी आसान है, पर 3 दिन यहाँ मेरे भाई को, किसी शख्स को 2 घंटे इंतजार करना पड़ जाए तो लोग कहते हैं अल इंतजार व अशद्दु मिनल कत्ल। ये तो कत्ल से ज्यादा तकलीफ वाला मामला है, मुंतजिर रहना किसी का। कहते 3 दिन के बाद में आया तो मेरे रसूल करीम वहीं तशरीफ फरमाया। बस इतना फरमाया, यार तुमने मुझे बड़ी तकलीफ में डाल दिया, 3 दिन हो गए यहाँ रुके हुए। तो हुजूर ने अपने किरदार को, अपने अमल को, अपने मामलात को सबसे पहले अपनी नबुव्वत की दलील के तौर पर पेश किया। किसी ने क्या खूब कहा था कि जो तेरी जान के दुश्मन है वो भी कहते हैं, वो जो तेरी जान के दुश्मन है, बज़ाहिर तो आए हैं ना हिजरत की रात जान ले ले, लेकिन अमानतें हुजूर के घर में रखी हुई है, अमानतें काशाना नूर पे पड़ी हैं। वो जो तेरी जान के दुश्मन है वो भी कहते हैं कि अमीन तू है और सदाकत की आबरू तू है। अमीन भी तू है, सदाकत की आबरू तू है। तो पहले किरदार, फिर दूसरी बात, अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अपना मुतलक नायब बनाकर, अपना महबूब आज़म बनाकर
वैसे ही सारे इंसानों के बारे में कहा, वाइस काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम तो महबूब है ना, हुजूर की नियाबत तो महबूबियत के दर्जे पर फायज है। तो रसूल पाक को रब करीम ने इस तरह का बना के भेजा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अगर हुजूर कोई मौजज़ा न भी दिखाते, नबी करीम अलैहिस्सलाम से कोई एजाज लोग न भी देखते, तो महबूब का तो चेहरा ही इस तरह का था, लोगों ने देखते जाना था और कलमा पढ़ते जाना था। लेकिन बावजूद इसके मेरे रसूल पाक का एजाज ये है, कमाल ये है कि हुजूर कभी इशारा कर दें तो चांद दो टुकड़े हो जाए, कभी दुआ मांग दें तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए, कभी महबूब गुजरने लगे तो पत्थर आप पर सलाम पड़े, कभी हुजूर पहाड़ पर चढ़ जाएं तो पहाड़ वज्द में आकर झूमने लगे, महबूब का कभी नमाज पढ़ाते इरादा बन जाए तो अल्लाह ताला किबले का रुख ही तब्दील फरमा दे। क्या खूबसूरत सोच है और क्या नजरिया देते हैं बरेली के इमाम। फरमाते इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। देखो खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और एक मकाम पे फरमाते हैं नाइबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम, नाइबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। तो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो एजाज। फिर एक और बात, हुजूर उम्मी है, दुनिया में आकर महबूब ने किसी से पढ़ा ही नहीं। मेरे महबूब ने जितना पढ़ा है रब करीम से ही पढ़ा है। अर्रहमान वल्लमल कुरान खलकल इंसान, रहमान ने कुरान सिखाया फिर इंसान बनाया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह करम से हुजूर ने लिया। रसूल करीम उम्मी हैं, ये भी हुजूर की नबूवत पर एक बड़ी दलील। देखो एक होता है कोई आदमी बचपन से किसी चीज से शगफ रखे और जब उसकी उम्र बड़ी हो जाए तो कहते हैं इसका तजर्बा बड़ा हो गया है। ये पहले कुछ शेर कहता था, कोई अदबी जुमला कहता था, तो अब इसकी ये काम करते करते उम्र बड़ी हो गई है तो रसूख हासिल हो गया। 40 साल की उम्र मुबारक तक नबी करीम ने एक शेर भी नहीं कहा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी कोई ऐसी बात, वैसे तो हुजूर की हर बात हिकमत वाली, लेकिन जिसको अरब के लोग अपने लहजे में शायरी या अपने लहजे में अदब कहते थे, वो हुजूर ने बयान नहीं फरमाया। लेकिन जब 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया तो फिर बड़े बड़े फसीह बलीग, बड़े बड़े सियाने। तो फैल बिन अमर कहते हैं कि उस शख्स को भी मैंने देखा जिसे बड़ा नाज था अपनी फसाहत और बलागत पर, और जब वो हुजूर के पास आया और उसने आके कुछ बातें की तो महबूब खामोशी से सुनते रहे, और जब वो चुप कर गया तो मेरे करीम ने सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी। कभी उठता था, कभी बैठता था, कभी गौर करता था, कभी दाएं जाता था, कभी बाएं जाता था। फिर कहने लगा बताओ ना कलाम किसका है। फरमाया उस रब का, उस रब का, उस रब का जिसका मैं रसूल बन के आया हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मी हैं, लेकिन हुजूर ने कायनात के राजों से पर्दे हटा दिए। नबी करीम ने जीने के सलीके बता दिए। हुजूर ने हर शख्स को उसके मकसद हयात से आगाह कर दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वो फलसफा हयात बयान किया कि लोगों को सिर्फ जीने में ही मजा नहीं आया, मरने में भी मजा आने लगा। लोग आगे बढ़ बढ़ के जाने पेश करने लगे, अपनी औलादें कुर्बान कर, जो फलसफियों से खुल ना सका और नुक्तावरों से हल ना हुआ, वो राज एक तैबा वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। महबूब करीम उम्मी हैं, लेकिन हुजूर ने इस तरह दुनिया को सिखाया, इस तरह दुनिया को पढ़ाया, इस तरह हुजूर ने इल्म के चिराग और दीप रोशन किए कि क़यामत तक जिसे रोशनी मिलेगी ना, उसे सिर्फ दरवाज़ा मुस्तफ़ा से मिलेगी, उसे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दरे दौलत से मिले। कुछ लोगों ने कहा कि अपने पास से आयात बना के लाते, अपने घर में बैठ के दावे कर लेना तो कोई मुश्किल काम नहीं ना होता, सारे लोग ही कर लेते हैं। बल्कि वो हमारे एक बुजुर्ग कहा करते थे, ख्याली पुलाव पकाइए
टिक के हो, कदे भी काट ना पाइए, क्योंकि कौन सा पैसों का डालना है, ज्यादा डालें आप और ज्यादा डालें। बहुत सारे लोग हैं आज भी, कुछ लिबरल हैं बेचारे, कुछ दीन बेजार तबका है, तो वो कहते हैं जनाब हमें तो जदीद बातें बताएं, हमें तो नए उस्लूब के मुताबिक लेके चले, हमें तो। ओ भाई सुन, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा कुरान कभी पुराना नहीं होगा। इसे पढ़ के देख, इसकी जिद्दत का हुस्न देख, ये तो खिला हुआ बाग है। तो एक दफा इसके करीब आएगा तो खुशबू मिलेगी, दूसरी दफा आएगा तो उससे ज्यादा ताजी मिलेगी। एक दफा फल खाएगा तो मजेदार होगा और दूसरा खाएगा, हो सकता है शक्ल मिलती जुलती हो लेकिन जायका बड़ा निराला होगा। तो आ तो सही ना। जब कुछ लोगों ने कहा ये खुद से बना के आयात लाते हैं, तो फरमाया भाई कुन तुम फी रईबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। अगर तुम्हें कोई शक है इसमें जो हमने अपने बंदा खास में नाजिल किया है, तो तुम भी इस जैसी एक आयत बना के लाओ। और चलो चैलेंज खुला दे दिया, फरमा वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह और अल्लाह वालों को छोड़ दो। तफसीरी तर्जुमा अर्ज कर रहा हूँ, यानी सहाबा को छोड़ दो, हुजूर के मानने वालों को छोड़ दो, बाकी सारी दुनिया के काफिर इकट्ठे हो जाओ, एक आयत बस कुरान जैसी लेके आओ, एक आयत लेके आओ। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। जवानों सुनो, कहा एक आयत, और ये चैलेंज आज तक कुरान मजीद का मौजूद है, आज तक। इन कुंतुम फी रईबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, तुम कुरान के मुकाबले की एक सूरत लेके आओ और सारे हिमायती इकट्ठे कर लो अपने। इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। जवाब तो उधर से आना था ना, लेकिन कायनात के रब ने जवाब भी खुद दिया, फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, अगर तुम ना ला सके, और फरमाया तुम ला सकते भी नहीं। अगर तुम ना ला सके और तुम ला सकते भी, न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। वलन तफ़अलू, तुम ला भी नहीं सकते। फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, फिर उस आग से डर जाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। उइद्दत लिल काफिरीन, बनाई काफिरों के लिए, बनाई मोमिनों के लिए तो रब ने जन्नत बनाई है। उइद्दत लिल काफिरीन, ये दोज़ख अल्लाह ने किन के लिए बनाई है? उइद्दत लिल काफिरीन, कहता है काफिर के लिए बनाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वो किताब अता फरमाई, और फिर हुजूर की फसाहत व बलागत, मारिफत। देखो, एक होता है घंटों बातें करना, एक होता है कई कई वालियम पर मुश्तमिल, कई कई जिल्दों पर मुश्तमिल कुतुब का लिखना, और एक होता है किसी बंदे का एक बात करना और सामने वाले की तबीयत को इतना जगा देना कि अगली बात फौरन ही उसकी समझ में आ जाए। और हुजूर ना किसी की अना को नहीं जगाते थे। हम बाज़-औक़ात किसी से खिताब करते हैं, बात करते हैं, तो सामने वाले की अना को जगा देते हैं, ठेस पहुंचाते हैं। वो कहता है चल फिर तगड़ा हो जा, मैं भी आया। हुजूर अना नहीं जगाते थे, मेरे नबी पाक ज़मीर जगाते थे, ताकि वो शख्स फैज़ हासिल कर सके, उसे कुछ मिले। नबी करीम का जो अंदाज़े तकल्लुम है वो इस तरह का होता था कि इंसान खुद ब खुद खेल उठता था कि मतलब ये बात होने क्या लगी है, मतलब हुजूर क्या फरमाने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक दिन महबूब करीम ने सहाबा के बीच हुजूर की फसाहत व बलागत देखे, फरमाया महबूब ने, कितना नादान है वो शख्स जो अपने माँ बाप को गाली दे। खली हो गई लोगों की आंखें, कान खड़े हो गए कि या रसूलल्लाह, कौन ऐसा बदबख्त है जो माँ बाप को गाली देगा। अब जब सवालात ज़हनी सतह पर पूरी तौर पर उभर गए ना, तो अब रसूल करीम ने बात समझाई। ये है फसाहत व बलागत, तेरे आगे हैं यूं दबे लजे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। या रसूल अल्लाह, कौन ऐसा नालायक है जो माँ बाप को गाली दे। अब जब ज़हनी सतह यहाँ तक उभर आई तो अब हुजूर ने समझाया, और मैं जब तुम किसी के माँ बाप को गाली दोगे ना, तो वो भी तो जवाब में तुम्हारे माँ बाप को देगा ना।
तो फी नफ्स ही, ये तुमने खुद जुल्म किया है अपने माँ बाप पर। क्यों तुमने ऐसा लहजा इख्तियार किया कि जिससे सामने वाले की अना जाग जाए और वो तुम्हारे मुकाबले में आकर के खड़ा हो जाए? क्यों तुमने इस तरह के अंदाज इख्तियार किए कि जिससे सामने वाला भी सारे पंजे खड़े करके बाहर निकल आए और कहे आ जाओ, फिर मैं भी मैदान में हाजिर हूँ। रसूल करीम की फसाहत, बलागत देखे ना, हुजूर 2-4 जुमलों में सारी बात समझा जाते हैं। एक हदीस से पाक अगर हमारी समझ में आ जाए, एक रवायत, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खूबसूरत मुसलमान वो है जो बेमकसद बातों को छोड़ दे। लो, इससे पूरी जिंदगी सजाई जा सकती है, एक जुमले से पूरी जिंदगी सवारी जा सकती है। कोई लंबी चौड़ी बातों में जाने की जरूरत नहीं। कहा खूबसूरत मुसलमान ये है जो बेमकसद बातों को छोड़ दे, लायानी बातों को, क्या कहते हैं हमारे देहात के लोग, जेड़े पिंड जाना नहीं ओदा राह पूछने दी। लेकिन आजकल लोग बाज आंदे, यानी जिस बात का बिल्कुल ताल्लुक नहीं ना, वो बात भी करते जाते हैं, जिसका शोभा ही नहीं, वो भी छलांग लगा लगा के उसमें आ जाता है। हम अपना वक्त ज़ाया करते हैं, अपनी सलाहियतें ज़ाया करते हैं, अपना नुकसान करते हैं। हम अपना काम सही करके नहीं करते और दूसरी सारी दुनिया को ठीक करना चाहते हैं। वो भाई, आप जिस जगह जिस शोबे से ताल्लुक रखते हैं, आप अपने मामलात में मजबूती पैदा करें। हुजूर ने अपनी फसाहत के साथ, बलागत के साथ लोगों को कायल किया और कुरान मजीद की तासीर का ये असर मेरे करीम रसूल ने दिखाया कि रात को जब हुजूर बैठ के कुरान पाक पढ़ते थे ना, जब यासीन वाले नबी खुद यासीन की तिलावत करें, जब ताहा वाले महबूब खुद ताहा की तिलावत करें, गौर करो ना, जब मुदस्सर वाले महबूब खुद इन जुमलों को अदा करें, यानी जिनके बारे में आयत आई है, जब वही ये आयत पढ़े कि इन्ना आतैना कल कौसर, यानी जिनका जिक्र हो रहा है, जब वो ये बात करें कि या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, जिनके बारे में आयत आई है, जब वो ये कह रहे हो कि वरफ़अना लका ज़िक्रा, जब वो कह रहे हो वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, जरा उस कैफियत को देखें जब महबूब खुद पढ़ रहे हो और जो हुजूर पर आई हैं, उसका जायका, उसका लुत्फ, उसका अंदाज भला क्या होगा। हुजूर जब रात को पढ़ते थे ना कुरान पाक, तो जब पक्के काफिर थे ना, अबू जहल जैसे लोग, वो भी झाड़ियों में छुप छुप के मदीने वाले की तिलावत सुना, हुजूर की तिलावत सुना करते थे। यही बेहतर है कि पर्दों में वो पर्दा पोश रहे, वो अगर पर्दे हटा दे तो किसे होश रहे। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की तिलावत का सुनना, करीब जाना, ये एजाज है। हजरत फारूक आज़म कहते हैं, मैं तबीयत का बड़ा डाटा था, मिजाज का बड़ा सख्त था, जिंदगी हमेशा डट कर गुजारी, बातों पर खड़ा रहना आता था, पर जब मेरी बहन ने मुझे चंद आयतें सुनाई ना, तो मैं तड़प ही गया। घरों आया समार मुकामने नू, हुण मैनू मार दे लै चलो, ओए मते उमर दी उमर बर्बाद हो जाए, जिथे उमर सवार दे लै चलो। ये एजाज है रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब का। फिर हुजूर ने खबरें दी, नबी पाक ने खबरें दी। हुजूर ने फरमाया रूम फतह होगा, वो हुआ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया शाम फतह होगा, तो शाम फतह हुआ। फरमाया ईरान फतह होगा, तो ईरान फतह हुआ। सुराका बिन मालिक कहते एक गांव पर भी मुसलमानों की हुकूमत नहीं थी, एक गांव पर। हुजूर मक्का मुकर्रमा से निकल रहे थे, मदीना तैयबा तशरीफ ले जा रहे थे, अभी रास्ते में थे। मैं 100 सुर्ख ऊंटों के लालच में माज़अल्लाह हुजूर को गिरफ्तार करने पहुंच गया। महबूब ने हुक्म दिया, हुजूर का मुआजिज़ा मैंने आंखों से देखा, मेरा घोड़ा जमीन में धंसता चला गया। मैंने माफी मांगी, हुजूर ने माफ कर दिया। मैंने समझा अचानक हो गया है। ये मनवाना भी बड़ा मुश्किल काम है। शजरो हजर पहचान गए, इंसान की नजरों में शाकी रहा। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मनवाना तौबा तौबा, मानने को तैयार नहीं, देख देख के भी मानने को तैयार है नहीं, मानने को तैयार ही नहीं। कहते हैं कि मैंने
फिर चाहा आगे बढ़ना तो फिर जमीन के अंदर मेरे घोड़े के पैर धनसने लगे, फिर माफी मांगी। करीम तेरे माफ करने की अदा पे भी कुर्बान जाए। ये नहीं फरमाया कि तू तो बार बार यूं ही करता है, फरमाया माफी मांगता है, जा मैंने माफ किया। कहते हैं 3 दफा मैं आगे बढ़ा, 3 दफा हुजूर ने माफ किया तो मुस्कुरा के फरमाने लगे तू यहाँ मुझे गिरफ्तार करने आया है, वो कैसरे रूम का इलाका फतह होगा। वो कंगन जो पहनता है ना हाथों में, बादशाह के कंगन मारूफ हैं, वो तेरे हाथों में आएंगे। अल्लाह करे आप समझे। ये जो लोग डरी डरी सहमी सहमी और हमारे बच्चे मायूसी की माज अल्लाह बातें करते हैं, वो देखें हुजूर किस तरह की गुफ्तगू फरमाते हैं। अभी एक गांव पर भी इस्लाम की हुकूमत नहीं, लेकिन हुजूर का खबर देने का अंदाज। करीम फरमाने लगे वो कैसरे रूम के जो कंगन होंगे वो तेरे हाथों में आएंगे। जनाब सुराका बिन मालिक फरमाते हैं कि मैं मुसलमान हो गया, हुजूर का विसाल हो गया, कंगन नहीं आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल ज़ाहिरी हो गया, कंगन नहीं आए। जनाब उमर का दौर आ गया, सुराका बूढ़े हो गए। कोई बंदा पूछता ना कि अब तो उम्र ढल गई है, जिंदगी का पता नहीं, कहने लगे नहीं मैं नहीं जाता। जब तक कंगन नहीं आते इजराइल कोई नहीं आएंगे, क्योंकि साढ़े नबी की जुबान साढ़े वास्ते कुरान। जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। और खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। और फाजिल बरेलवी का तो अंदाज ही फिर अनोखा है ना। वो तो कहते हैं वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कहने लगे नहीं आते हजरत इजराइल, फिक्र ना करो, बूढ़े हो गए थे, निकलना घर से बंद कर दिया था। हजरत उमर का दौर था, कंगन आ गए। हजरत फारूक आजम ने उनके पोतों से, नवासों से, बच्चों से कहा जाओ बुला के लाओ, का दादा जाल बूढ़े हैं। फिर मैं तुम कान में कह देना कंगन आ गए, फिर तुम देखना तो सही। फिर हजरत सुराका आए, हुजूर ने जो खबरें दी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो गुज़श्ता कौमों के अहवाल बयान किए, और फिर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ना दुनिया में इज्जतें देने आए। इज्जतें, ये मिजाज हमें कम करना चाहिए। ये जो हम सारी जिंदगी इस काम में लगा देते ना, किसी को नीचा कैसे दिखाना है, ये अंदाज हुजूर ने नहीं हमें दिया। अब देखो हुजूर तशरीफ लाए तो हमें पता चला कि हजरत यूसुफ जैसा सोना कोई नहीं। हुजूर तशरीफ लाए तो हमें पता चला कि हजरत दाऊद जैसी खूबसूरत आवाज़ किसी की नहीं। हुजूर तशरीफ लाए तो हमें पता चला कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का फ़क्र इख्तियारी किस तरह का था। महबूब तशरीफ लाए तो हमें पता चला कि हजरत मूसा का जलाल किस तरह का था। ये तो हुजूर आए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसकी भी अजमत बयान की, उसकी भी शान बयान की। हुजूर ने बताया कि अबू बकर सिद्दीक की शान क्या है, फारूक आजम का मर्तबा क्या है, उस्मान गनी की हया क्या है, मौला अली की शुजाअत क्या है, अहले बैत नबूवत की अजमत क्या है। हुजूर आए इज्जतें देने, माँ को इज्जत दी मदीने वाले रसूल। कहा जिसका बाप राजी हो गया उसका रब राजी हो गया। फरमाया जो 2 बेटियां, 3 बेटियां, 4 बेटी बहने या 1 बेटी या बहन ब्याह के आ गया ना, इस तरह मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई है, मेरे साथ जुड़ के जन्नत में जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत दी, इज्जत दी। हुजूर इज्जतें देने, कोई एजाज नहीं। अनपढ़ बंदा है, सादा है, गरीब है, मजदूरी करता है, हाथों पे छाले, या रसूल अल्लाह इसका भी कोई एजाज है? कुर्बान जाए, मेरे करीम ने इज्जत दी। फरमाया मेहनत करके रोजी कमाने वाला तो अल्लाह का दोस्त है। ये ईंटें उठाने वाला, ये मुशक्कतें करने वाला, ये सुबह दिहाड़ी पे जाने वाला, ये बेचारा जो अचार से रोटी खाता है, तूने हर शख्स की किस्मत में ये इज्जत लिखी और आखिरी खुतबे की सूरत में वसीयत लिखी। रसूल करीम ने हर बंदे को एजाज दिया, अजमतें दी। हुजूर इज्जतें देने आए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एजाज़ात दिए, हुजूर ने नवाजा। ये सारी चीजें मेरे रसूल पाक की तशरीफ। और फिर ये जो हुजूर के सहाबा और अहले बैत है ना, ये भी मेरे नबी पाक की नबुव्वत की दलील है। इतनी जल्दी इनकलाब आया नहीं करते,
वो कल तक जो रहज़न थे हुजूर ने रहबर बना दिए। वो लोग जो कल तक एक दूसरे के गले काट के खाते थे, एक दूसरे को मारते थे, तकलीफ पहुंचाते थे, बरादरीज़म पे लड़ते थे, हुजूर ने भाई भाई बना दिए। एक प्लेट में खाना खाने लगे सैयदना बिलाल हबशी, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, हुजूर ने यूं करके मिला दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तकसीमें ख़त्म कर दी दुनिया। हुजूर के सहाबा ने अपना किरदार इस तरह का दिखाया, इतना बुलंद किया, और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान उसको देखकर इतनी बुलंदियों पे गए कि गवाहियां अल्लाह का कुरान देता है। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। फरमाया ये जो मेरे महबूब के साथ वाले हैं काफिरों पर सख्त हैं, आपस में नरम दिल हैं। तुम जब भी इन्हें देखोगे सजदे करते देखोगे, रुकू करते देखोगे, तुम इन्हें देखोगे अल्लाह की रजा के मुतलाशी हैं। इन्हें सारी मादा परस्ती से निकाल कर महबूब ने रब की रजा के रास्ते पे डाल दिया। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के दलाइल के तौर पर ये सारी चीज़ें आई। बस मैं बात समेटने लगा हूँ। हुजूर का जो इखलाक है ना, वो भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की नबुव्वत की बहुत बड़ी दलील है। वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, महबूब हमने आपको ना खुल्के अजीम का मालिक बनाया है। कुछ लोग समझते हैं सिर्फ आपका बोलने का अंदाज ठीक हो तो आप बाइखलाक है। नहीं भाई, बोलने का अंदाज ठीक होना बाइखलाक नहीं, सच बोलना इखलाक के अलावा। आपका हक बात करना अखलाक है, आपका सही गवाही देना अखलाक है, आपका अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आने पर सब्र का मुजाहरा करना ऊंचा अखलाक है। रब नेमत दे तो आपका वजूद ढलता जाए शुक्र में, ये अखलाक है। रब करीम अगर आपको किसी वक्त किसी आजमाइश में अपनी हिकमत से डालता है तो इज्जत नफ्स को बरकरार रखना, खुददारी को बरकरार रखना, ये अखलाक। नबी पाक ने आला तरीन अखलाक की बात बताई, आला तरीन। हुजूर ने लोगों से बैत लेते वक्त कहा था मेरे हाथ पर बैत करो, चोरी नहीं करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ उमूर पर बैत ली। हजरत हकीम बिन हिजाम कहते हैं हुजूर ने मेरे हाथ पे हाथ रख के कहा, मेरे हाथ पे हाथ रख के बैत करो कि किसी दुनियादार से सवाल नहीं करोगे, खुददारी से जिंदगी गुजारोगे, इज्जत नफ्स जो रब ने तुम्हें दिया है तुम उस पर राजी रहोगे। लोगों की जेबों को टटोलना, दूसरों की दौलतों पर राज करना, दूसरों के माल पर निगाहें डालना अल्लाह के हबीब ने पसंद नहीं फरमाया। ना बैत करो कि तुम कभी किसी से सवाल नहीं करोगे, हद हो गई। निभाने वालों ने फिर इस आहद को निभाया और कमाल कर दी। हजरत हकीम बिन हिजाम घोड़े पे बैठे थे, हाथ में दुर्रा था, वो जमीन पे गिर गया, करीब गुलाम खड़ा था। हजरत हकीम बिन हिजाम खुद घोड़े से उतरे, दुर्रा उठाया, दोबारा घोड़े पे बैठे। गुलाम अर्ज करने लगा हुजूर मुझे बता देते, मैं उठा कर दे देता। आंखें चमक उठी, फरमाने लगे कैसे बता देता, अपने रसूल से वादा किया है कभी किसी से सवाल नहीं करूंगा, कभी सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह के महबूब ने हमें आला अखलाकी कदरों की बात हमें सिखाई है। हम देखते हैं कि बड़ी जल्दी 2, 4, 5 लोगों के गुस्सा दिलाने पर हम सारी अखलाकी हदों को क्रॉस कर जाते हैं। दोस्तों हमारा एक विजन होना चाहिए, हमारे जाती रवैये बड़े मोतबर होने चाहिए। लेन देन के मामलात के अंदर मुसलमानों को बड़ा साफ सुथरा होना चाहिए। हमें अपनी मुआशी जिंदगी में रोजमर्रा के मामलात में हमारी तवज्जुहात का मरकज सिर्फ अल्लाह रसूल की जात होनी चाहिए। रब करीम ने अपनी हिकमत से किसी को कितना दिया है ये उसकी हिकमत के तकाजे हैं। हमें उसने जिस रंग में जिस हाल में रखा है हमें अपने रब की रजा पर बहुत ज्यादा मुतमईन होना चाहिए। अच्छा फिर एक और बात, जिन चीजों को हमने दुख बनाया है ना, ये तो वहां दुख था ही नहीं। महीना महीना चूल्हा नहीं जला, लेकिन किसी जगह इजहार गुर्बत है हुजूर की औलाद पाक का या साहब का या अज़वाज का। महीना महीना चूल्हा नहीं जला, लेकिन ये अखलाक आलिया का हुस्न देखो। अपने घर महीना महीना चूल्हा नहीं जला, जो मांगने आया उसे झोली भर के अता फरमाया, कोई दरवाजे से खाली नहीं गया।
अजीज भाई, अगर जिंदगी में अखलाकी कदरें हम अपना लें और हम थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को तब्दील करें, सारी जिंदगी तवज्जो रही कि फलां क्या कर रहा है, फलां क्या कर रहा है, थोड़ा सा गर्दन को झुका के अपने ऊपर तवज्जो डालें, अपने आप को वक्त दें। हुजूर के अखलाक आलिया की रोशनी में, तालीमात हसना की रोशनी में हम अपने किरदार व अमल पर थोड़ी तवज्जो दें। इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में उम्मत मुस्लिमा है, और ऐसा नहीं है कि दौलत नहीं है, दौलत से भी सरशार हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, लेक्चरार हैं, हमारे पास बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़ा कुछ है, लेकिन किरदार व अमल के बादशाह, अपनी जिंदगी तक़वे की रोशनी में गुजारने वाले उन लोगों की तादाद कम है। अगर कोई आज भी हर सारे काम नेक करे लेकिन जायदाद में से बेटी का हक रख जाए तो फिर उसने क्या मिलाद मनाया। अगर आज भी जो दो चार लोग बेचारे उसके ज़ेरे दस्त हैं, मुलाजिमीन हैं, उनके साथ उसका रवैया इंतहाई सख्त हो तो उसने क्या मिलाद मनाया। अगर आज भी वो बरादरीज़म की बुनियाद पर दोस्तियां करे और छोटे बड़े की वो तकसीम रखे, जिसे हुजूर ने फरमाया कि कबीले तो तारुफ के लिए, वरना किसी अरबी को अजमी पर, गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं। अगर कोई आज भी इस बरादरीज़म का कायल है फिर उसने क्या मिलाद मनाया। अगर कोई शख्स आज भी अपने आप को मादा परस्ती में पूरी तरह धकेल चुका है और रज़ा इलाही का मुसाफिर नहीं बना तो उसने क्या मिलाद मनाया। अपनी तबीयतों में रूहानी तब्दीली और वो ख़ास अफकार जो हुजूर अपने ग़ुलामों में पैदा फरमाते हैं, उन अफकार को पैदा करना, सोचों को बदलना, सोचों को, नज़रियात को बदलना, अपने रोज़मर्रा के मामलात का जायज़ा लेना कि हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह हम एक बेहतरीन उम्मती और एक बेहतरीन मुसलमान बन सकते हैं, इस पर तवज्जो देना, ये मिलाद हमें सबक देता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।